हमारे वी चरमन भल्ला जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, मूलाराम जी हमारे डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन, विवेक सानी हमारे कैंडिडेट जहाँ से विवेक महाजन जी जो इंचार्ज है, हमारे साबका चेयरमैन लेजिस्लेटिव कोर्ट जागीर वीर साहब, रणजीत सिंह टोनी जी अम्बेडकर नगर से, दीनानाथ भगत जी एक्स MLA जी हमारी पक्षवाणी कमेटी के मेंबर हैं, भूषण डोगरा जी कैंडिडेट हैं सुचेतगढ़ से और मेरे साथी। आज एक ऐतिहासिक दिन भी है कि आज के दिन जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत का उस वक्त के हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान के साथ विलय पत्र पे दस्तखत किया और विलय किया, और उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों ने, मेजॉरिटी ने, इसमें बड़ी संख्या में यहाँ ये ऐसी रियासत थी जो कि 80% मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत होने के बावजूद और पाकिस्तान के बॉर्डरिंग स्टेट होने के बावजूद टू नेशन थ्योरी जो जिन्ना ने बुलाई थी, इस मुल्क का बंटवारा धर्म के आधार पर होना चाहिए, उस वक्त जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी उन्होंने महाराजा साहब का उस विलय पत्र या उस विलय के लिए साथ दिया और देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के रोल से और उस वक्त की जो क़यादत थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उन्होंने साथ दिया और उन्होंने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूट अंग बना। पूरा जम्मू कश्मीर जो उस वक्त महाराजा हरि सिंह की रियासत थी, वो हिंदुस्तान का टूट अंग है, टूट अंग बना और टूट अंग रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त भी धोखा दिया। 12 अगस्त 1947 को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट महाराजा साहब ने साइन करके धोखा दिया और पाकिस्तान ने अंदर आहिस्ता आहिस्ता घुसपैठ की और उससे POJK में बाद में कत्लेआम का दौर हुआ, माइनॉरिटीज और उन लोगों को निशाना बनाया। फिर महाराजा साहब ने जब आज के दिन विलय किया तो हिंदुस्तान की फौज कल सुबह 27 अक्टूबर 1947 को पहुंची और उस साजिश के खिलाफ एक साल 3 महीने जंग लड़ी। 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह जी को भी याद करते हैं कि जिन्होंने 4 दिन तक और वो सिविलियन लोग जिन्होंने पाकिस्तान के रेडर्स और फौज को गुमराह किया, ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह ने अपने जान की आहुति देकर के चंद जवानों के साथ उनको रोके रखा कि वो श्रीनगर को कब्जा ना कर सके। उन तमाम लोगों को जिन्होंने शहादत दी, उन तमाम लोगों को जिनके परिजन जो है वो उससे पहले या बाद में शहीद हो गए POJK में, पूंछ, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, और उन तमाम लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान के रेडर्स के हमले को नाकाम करने में साथ दिया है भारतीय फौज का, उनको भी याद करने का आज दिन है। महाराजा साहब को भी हम सल्यूट करते हैं और इस वक्त की क़यादत जिन्होंने जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने साथ दिया और हम हिंदुस्तान का टूट अंग हैं। लेकिन बदकिस्मती से 5 अगस्त 2019 को डोगरा रियासत, महाराजा हरि सिंह की वो रियासत, उसको तोड़ दिया गया, डाउनग्रेड किया गया। आज 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया
इसको यूटी बना दिया गया, हमारे अधिकार छीन लिए गए और जम्मू कश्मीर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गई। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं रही। 6 साल के बाद अब चुनाव हुआ है। बार बार कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रही, हमारी ये मांग रही कि रियासत को फौरी बहाल किया जाए और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाए, लेकिन बिला वजह यहाँ पे 6 साल तक जमहूरियत नहीं रही। अब एक चुनाव हुआ है, लोगों ने मेजॉरिटी से एक सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के प्री पोल अलायंस को मैंडेट दिया, बहुमत से एक सरकार है। केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बार बार आश्वासन दिया, फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में भी दिया कि जम्मू कश्मीर को रियासत जल्द मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी उसका आश्वासन दिया कि इस पे फैसला न करिए, हम जल्द स्टेट देने वाले हैं। उस फैसले के भी 11 महीने हो गए। फिर कई बार ये शर्त रखी गई कि चुनाव पहले फिर रियासत। हम तो मांग करते थे कि चुनाव स्टेटहुड के अंदर होना चाहिए, चुनाव से पहले स्टेट मिल जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा चुनाव पहले फिर रियासत। जी आपको भी याद हो, चुनाव भी हो गए, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से पहले ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसीलिए इस मांग को रजिस्टर करने के लिए, और चूंकि हमारी गारंटी नंबर 1 था, स्टेटहुड रेस्टोर